गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं, हमारा लिनन का जो कंटिन्यू चल रहा था वो कर रहे हैं। लिनन का हमने क्या क्या किया है, उसकी खेती के बारे में डिस्कस किया था कि लिनन की खेती किस प्रकार से की जाती है और लिनन के रेशे का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये हमने पिछली क्लास में जाना। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लिनन की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है, दो प्रकार की होती है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विशेषताओं में कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी संगठन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें संगठन की बात करते हैं कि इस जो लिनन का रेशा है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो लिनन है वो क्या है, वनस्पतिक क्या है, रेशा है। जैसे कि कपास भी क्या था, वनस्पतिक रेशा था। नेचुरल कैटेगरी के अंदर कौन सा है, ये वनस्पतिक रेशा है। तो वनस्पतिक रेशों में क्या बताया था, सेलुलोज होता है। तो लिनन के अंदर भी क्या है, सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। सेलुलोज इसके अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी अवस्था पर डिपेंड करता है। यानी इसकी अगर कच्ची अवस्था है तो उसके अंदर क्या क्या होगा, अगर वो पकी हुई अवस्था में है तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, चेंज होगा। मान लो कि ये क्या है, अब हमारे पास जो रेशा है वो कच्ची अवस्था में है, कच्ची अवस्था में है। दूसरा है हमारा पक्की अवस्था का रेशा है, पका हुआ रेशा है। तो उसमें क्या होगा, कच्ची अवस्था में जो सेलुलोज है, सेलुलोज है वो कितना होता है, 71% तक पाया जाता है। इसके अंदर जो क्या है, सेलुलोज की मात्रा है वो कितनी है, 71% पाई जाती है। अब इसमें बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। इसके अंदर पानी की मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है, 11% होती है। अब इसके अंदर बात करते हैं गोंद और पैक्टिन की। गोंद और पैक्टिन क्या है, इसके रेशे के चिपके हुए होते हैं। जब ये कच्ची अवस्था में होता है तो क्या है, इसके ऊपर इसकी मात्रा अधिक होती है। लेकिन क्या है, जब यह पक जाता है तो पकने के बाद क्या है, ये गोंद और पैक्टिन मूंग वगैरह होता है वो सूख जाता है। तो वहां पर क्या इसकी परसेंटेज नहीं रहती है। गोंद और पैक्टिन जो होता है वो कितना होता है, 9.5% तक इसमें होता है। अब ये सेलुलोज की बात होगी, पानी की बात होगी, गोंद और पैक्टिन ये हो गई। बाकी की बात करते हैं, इसके अंदर और क्या पाया जाता है, अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं। अन्य अशुद्धियों में आता है जैसे कि क्या है, धूल है, मिट्टी है, पत्ते वगैरह है, इसके ऊपर क्या है चिपक जाते हैं। तो क्या है वो कितना होगा, उसकी परसेंटेज क्या होती है, 6% तक किसकी क्या है, ये मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें पकी हुई अवस्था है, उसमें सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है, 60 to 70% तक क्या है, इसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। 66 to 70% तक क्या है, सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। वसा की मात्रा, अब इसमें क्या होता है, फैट पाया जाता है, यानी वसा पाया जाता है। वसा की मात्रा इसके अंदर होती है 2 से 4% तक, 2 से 4% तक क्या है, इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। वसा है वो 2 से 4% तक इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर गोंद और पैक्टिन, बताया था कि ये क्या है, पकी हुई अवस्था में सूख जाता है, इसलिए ये इसकी जो परसेंटेज है वो नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इसमें प्राकृतिक जो अशुद्धियां हैं वो इसके अंदर मिली होती हैं। तो वो कितनी है, 26 to 30% तक क्या है, इसमें अन्य अशुद्धियां पाई जाती है। इतनी अशुद्धियां, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 6% है, यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि पकी हुई अवस्था में क्या है वो लंबे टाइम तक क्या है प्रकृति के करीब रहेगा, तो क्या है उस पर अशुद्धियां और अधिक चिपक जाती हैं। अब बात करते हैं इसमें, ये तो था हमारा संगठन की बात। अब इसमें बात करते हैं हमारे लंबाई की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है।
लंबाई है वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। जितना अधिक लंबा रेशा होगा उतनी ही अधिक क्या होगी, जितना अधिक लंबा पौधा होगा उतने ही अधिक रेशे की लंबाई होगी। मोस्टली क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 10 से 20 इंच तक की पाई जाती है। ये सिंबल है वो किस चीज का है, ये इंच का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच से लेकर 20 इंच तक इसकी लंबाई पाई जाती है। पौधे का सीधा तना जितना सीधा होगा, लंबा होगा, रेशे की लंबाई भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। अब इसमें बात करते हैं, हमारे व्यास की बात करते हैं कि इसका व्यास कितना होता है। लिनन का जो व्यास होता है वो है 15 से 18 माइक्रोन होता है। 15 से 18 माइक्रोन क्या होता है, इसका व्यास पाया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं, लंबाई की बात कर ली, संगठन की बात कर ली। अब बात करते हैं हम इसमें अणुवीक्षणीय संरचना की, यानी इसकी माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करते हैं कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये रेशा कैसा दिखाई देता है। रेशे की संरचना का पता लगाने के लिए उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी संरचना कैसे दिखाई देती है, ये क्या होता है, बांस के समान दिखाई देता है। और ऊपर और नीचे से क्या होता है, ये नुकीला होता है। ऊपर और नीचे से क्या होता है, ये नुकीले होते हैं और इसकी संरचना बांस के समान दिखाई देती है। ये जो गांठें इसमें दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, ये जो गांठें दिखाई देती है, ये गांठें गोंद और पैक्टिन के कारण दिखाई देती हैं। गोंद और मोम, पैक्टिन वगैरह इसके ऊपर जो चिपके होते हैं उसके कारण क्या है, ये गांठें दिखाई देती हैं। और ये माइक्रोस्कोप में देखने पर बेलनाकार और पारदर्शी दिखाई देता है। अंदर से ये होलो होता है, मतलब क्या होता है, खाली दिखाई देता है। रेशा बीच में से पतली नलिका जैसा क्या है उपस्थित रहता है। और क्या है, और इसमें जो असमानता दिखाई देती है वो इसकी गांठों के कारण दिखाई देती है। नंगी आंखों से देखने पर लिनन का रेशा चिकना, चमकदार और लंबा दिखाई देता है। अब इसकी बात करते हैं, चमक की बात करते हैं कि इसकी जो चमक होती है वो कैसी होती है। लश्कर कैसी होती है, इसकी जो लश्कर है आपको पहले ही बताया कि जो लिनन का रेशा होता है वो बहुत ज्यादा चमकीला होता है और इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके चमकीलेपन के कारण इसकी पहचान की जा सकती है। इसकी प्राकृतिक चमक इसमें उपस्थित मोम व पैक्टिन के कारण होती है। चमक किसके कारण इसमें दिखाई देती है, इसमें
गोंद, मोम, पैक्टिन जो भी है इसके ऊपर चिपका होता है, उसके कारण क्या ये अधिक चमकीला दिखाई देता है। अगर इस मोम तथा पैक्टिन को हटा दे तो रेशा थोड़ा सा क्या है, सूखे, कड़े और चमकहीन दिखाई देने लग जाता है। मर्सराइजेशन प्रोसेस के द्वारा क्या है, इसकी चमक को बढ़ाया जाता है। जैसे मर्सराइजेशन पहले भी बताया था, मर्सराइज किया जाता है तो उसमें क्या है, कॉटन के कपड़ों को किया जाता है मोस्टली। तो वो किसके लिए, उसकी पीलेपन को दूर करके उसकी चमक को बढ़ाने के लिए क्या है, मर्सराइजेशन की जाती है। और क्या है, इनकी चमक बढ़ाने के लिए इनको कूटा भी जाता है। जैसे कि क्या ये रेशे होते हैं, अगर इनको हम कूट देते हैं, रोलरों के द्वारा इनको मशीनों में कूटा जाता है, हैवी रोलर्स में, तो क्या है ये फ्लैट हो जाएंगे, जैसे कि ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। और फ्लैट होने से क्या है, इनकी चमक अधिक दिखाई देने लग जाती है। अब बात करते हैं इसकी रंग की, बात करते हैं कि इसका रंग कैसा है। लिनन का जो रेशा है वो क्या होता है, गहरे पीले रंग के, पीले से लेकर हल्के पीले से लेकर क्या है, गहरे पीले रंग तक के क्या है इसके रेशे होते हैं। ओस से गलाने पर क्या है, इसके रंगों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। उत्तम कोटि का जो रेशा होगा वो कैसा होगा, उत्तम कोटि का जो रेशा होगा, उत्तम कोटि का जो रेशा है वो पीले रंग का होगा, पीले रंग का होगा। उत्तम रेशा वो पीले रंग का होता है। अब इसमें हम बात करते हैं मजबूती की, बात करते हैं कि इसकी मजबूती कैसी होती है, इसकी मजबूती कैसी होती है। लिनन का रेशा कपास के कंपैरिजन में क्या है, अधिक मजबूत होता है। गीली अवस्था में क्या है, जब ये गीला होता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अधिक हो जाती है, 20% तक इसकी मजबूती है वो बढ़ जाती है। यानी गीला अगर कपड़ा है तो उसको हम आराम से कूटकर किसी प्रकार से भी उसको धो सकते हैं। क्यों धो सकते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टोटल स्ट्रेंथ में 20% उसका मुजाफा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इस कारण क्या है, उसको आराम से कैसे भी धो सकते हैं। और इनकी क्या है, काफी ये क्या होता है, टिकाऊ होते हैं और इनकी कार्य क्षमता है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात करते हैं इसकी तन्यता की, बात करते हैं। तन्यता मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहले भी बताया था कि कैसे इसको मेजर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो इसको जैसे कपड़े को दोनों तरफ से क्या है, खींचा जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी होगी, एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जहां पर क्या है, ये कपड़ा फट जाएगा। दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, जोर लगेगा, दबाव पड़ेगा तो क्या है, ये फट जाएगा। तो उस पे आकर क्या है, इसको देख लेते हैं कि इसको फटने में कितना टाइम और कितना समय लगा, कितना इसके ऊपर वजन लगा है इसको फाड़ने में। तो ये क्या कहलाती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। और क्या है, लिनन के रेशो में क्या है, इसका थोड़ा सा अभाव होता है, ये थोड़ा खींचने अथवा झटके से सहजता से क्या है, टूट जाता है। इसलिए लिनन के रेशो की जो स्पिनिंग करते हैं, कताई करते हैं, वो थोड़ी सी क्या होती है, कताई का जो कार्य होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, इसी गुण के ना होने के कारण, यानी इसकी तन्यता कम होने के कारण वो किसमें दिखाई देती है, कहाँ पे दिक्कत आती है, कताई की जो प्रोसेस होती है उसमें इसकी दिक्कत आती है। जैसे कि बताया था, कताई जब करते हैं तो इनको क्या है, थोड़ा सा नम वातावरण में की जाती है, अदरवाइज क्या ये टूट जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं, हम प्रत्यास्थता की बात करते हैं कि क्या है, प्रत्यास्था कितनी होती है इसके अंदर। जैसे कि पहले भी बताया था कि प्रत्यास्था का क्या है, अगर
प्रत्यास्था। प्रत्यास्था में क्या बताया है, इसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। लिनन के रेशो में इलास्टिसिटी क्या बताया था, किसी भी रेशो को हम खींचते हैं और उसको वापस छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने शेप को ग्रहण कर लेता है, यानी अपनी जो आकृति है उसको ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी का गुण कहलाता है। प्रत्यास्था यानी इसमें क्या है, जैसे कि बताया था कि इसमें क्या है, इस गुण का क्या होता है, अभाव होता है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती है। इस वजह से क्या है, इसमें जल्दी से सिलवटें पड़ जाती हैं, इसके अंदर क्या है, चुन्नटें जल्दी से पड़ जाती हैं और ये क्रश हो जाता है। प्रत्यास्था के अभाव के कारण इनकी कताई व बुनाई करना सरल नहीं होता है। अतः कताई बुनाई कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है, अन्यथा रेशे बार बार टूट जाएंगे और परिसज्जा के द्वारा क्या है, इनमें सिकन प्रतिरोधी परिसज्जा दी जाती है। इसके अंदर सिकन प्रतिरोधी परिसज्जा है वो डाली जाती है, यानी क्या है, ताकि इसके अंदर क्या है, चुन्नटें ना आए, ये परिसज्जा क्या है, दी जाती है। अब इसमें बात करते हैं, प्रतिस्कंदता की बात करते हैं। प्रतिस्कंदता की बात करते हैं। प्रतिस्कंदता क्या होती है, रेजिलेंसी होती है। प्रत्यास्था और तन्यता के गुण की अगर कमी है तो ऑब्वियसली ये गुण भी उसके अंदर नहीं मिलेगा, इसका भी क्या होगा, अभाव रहेगा। और क्या है, यही कारण है कि बार बार वस्त्र में क्रीज पड़ जाती है और उनको एक बार पहनने के बाद क्या है, उसको इस्त्री करना आवश्यक हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं, ताप संवाहकता की बात करते हैं। ताप संवाहकता की बात करते हैं। जो लिनन का रेशा होता है वो ताप का श्रेष्ठ सुचालक होता है और इसी गुण के कारण ये क्या है, गर्मी के मौसम में पहनने में काफी काम में लिया जाता है। तो क्या है, इसको गर्मी में पहनते हैं तो हमें ठंडक का आभास होता है। अब इसमें बात करते हैं हम नमी अवशोषकता की। जो इसमें अगला पॉइंट है वो है नमी अवशोषकता, यानी ये पानी को कितना ज्यादा अवशोषित कर लेता है। अब्जॉर्बेंसी कैसी है इसकी, पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। लिनन क्या होता है, रेशे में इसकी जो नमी सोखने की क्षमता है, इसमें ऑलरेडी क्या होती है, 6 to 8% तक क्या होती है, नमी होती है। इसके अंदर अपने आप में 6 to 8% नमी होती है। लिनन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है तथा यह नमी संपूर्ण कपड़े में क्या है, फैल जाती है। इतना ही नहीं, नमी शीघ्रता से सूख भी जाती है, अतः यह रुमाल, तौलिए, नैपकिन इत्यादि के रूप में इसका यूज किया जाता है। और यह परिधान के लिए भी, यानी ड्रेस वगैरह है उसके लिए भी अनुकूल माना जाता है, क्योंकि ये पसीने को शीघ्रता से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आज की क्लास में हमारा इतने ही करेंगे, आगे की कुछ विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं और रह गई, हम वो करेंगे और उसके अलावा रासायनिक विशेषताएं हैं।